लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में शुक्रवार को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। हालांकि चुनाव को लेकर उत्साह शाम को आए वोटिंग प्रतिशत ने कम कर दिया। दूसरे राउंड का वोटिंग ट्रेंड पहले चरण से ज़्यादा खराब रहा। दूसरे चरण में महज 63% वोटिंग हुई, जबकि वर्ष 2019 में इन्हीं सीटों पर 70% से ज़्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया था। कम होते इस वोटिंग परसेंट ने सभी राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ दिया है। बता दें कि पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर 64% वोट डाले गए थे। पिछले चुनाव में उन सीटों पर 70% से ज़्यादा मतदान हुआ था। यही हाल दूसरे चरण में भी रहा। किसी भी राज्य में मतदान का आंकड़ा 80% को पार नहीं कर सका। वहीं मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। प्रदेश में सिर्फ 56% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। ये आंकड़ा पहले फेज से कम है। सबसे अधिक मतदान होशंगाबाद सीट पर हुआ। वहीं सबसे कम वोटिंग रीवा लोकसभा सीट पर हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटिंग डे वाले दिन शाम 6 बजे तक मध्य प्रदेश की टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद की सीटों पर कुल 58.35% ही मतदान हुआ। टीकमगढ़ में 59.79%, दमोह में 56.18%, खजुराहो में 56.44%, सतना में 61.87% और रीवा में सबसे कम 48.67% और होशंगाबाद में सबसे अधिक 67.16% मतदान दर्ज किया गया है। पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि कम वोटिंग से कांग्रेस को कुछ सीट पर लाभ होता दिख रहा है। रीवा में सबसे कम वोटिंग हुई है। यहां भाजपा के जनार्दन मिश्रा और कांग्रेस की नीलम मिश्रा के बीच मुकाबला है। वहीं होशंगाबाद सीट पर भाजपा के दर्शन सिंह चौधरी और कांग्रेस के संजय शर्मा के बीच मुकाबला है। दोनों ही जगहों पर भाजपा के ही सिटिंग एमएलए हैं। वोटिंग प्रतिशत घटना रूलिंग पार्टी के लिए नेगेटिव इशारा है। ऐसे में कम वोटिंग बीजेपी के लिए टेंशन का संकेत हो सकती है। वोटिंग प्रतिशत में आई कमी को लेकर कमलनाथ भी कॉन्फिडेंस में आ गए। उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता ने नफरत की राजनीति को नकार दिया है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों समेत पूरे देश की 88 सीटों पर कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है। जनता ने कांग्रेस के 5 न्याय का समर्थन कर देश में परिवर्तन के लिए मतदान किया है। बता दें कि पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर 34% वोट डाले गए थे। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर 70% से ज़्यादा मतदान हुए। हैरानी की बात यह है कि किसी भी राज्य में मतदान का आंकड़ा 80% को पार नहीं कर पाया। पिछले 12 में से 5 लोकसभा चुनावों में वोटिंग प्रतिशत कम हुई है और इनमें से 4 बार सरकार बदली है। 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत कम हुआ और जनता पार्टी को हटाकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। वहीं 1989 में वोट परसेंट गिरने से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। केंद्र में वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। 1991 में भी मतदान में गिरावट के बाद केंद्र में कांग्रेस की वापसी हुई थी। हालांकि 1999 में हुई वोटिंग में गिरावट के बाद भी सत्ता नहीं बदली। वहीं 2004 में एक बार फिर मतदान हुआ और इसका फायदा विपक्षी दलों को मिला। जाहिर है गिरता वोट परसेंट बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनता दिख रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।